नमस्कार दोस्तों, बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूं। हम हमेशा से मानते हैं कि जब तक हमारे देश की बेटियां पढ़ेंगी नहीं, लिखेंगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हमारे देश का सही विकास नहीं हो पाएगा। यह खुशी की बात है कि आज महिलाएं अपनी मेहनत और लगन से विकास की नई मंजिलें तय कर रही हैं, खुद को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बना रही हैं। नीलम आर्या का जन्म 1995 में हुआ। एक सरल, सहज, ईमानदार, मेहनती और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली महिला नीलम आर्या ने जैविक खेती में अपना भविष्य बनाने का निर्णय लिया। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी मेहनत के तिनके से अपनी कामयाबी का घोंसला बनाने वाली ऐसी ही एक आत्मनिर्भर महिला है हरियाणा झज्जर की नीलम आर्या। मेरा जन्म गांव कादमा, जिला चरखी दादरी में हुआ। मेरे पिताजी एक किसान थे, मेरे दादाजी भी किसान थे। तो जब हमारा जन्म हुआ, यानी जब मेरा जन्म हुआ, तो उस टाइम पे हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। धीरे धीरे हमारे वहाँ पर ट्यूबवेल आए, ट्यूबवेल से फुहारा सिस्टम आया और हमारी खेती बाड़ी बहुत अच्छी होने लगी। और बहुत ही मेहनती मेरे पिताजी थे। और साथ साथ जैसे ही हम बड़े हुए तो हमारी पढ़ाई के साथ साथ हमने भी खेती बाड़ी और पशुओं का काम सीखा है। पिताजी की कही हुई बातों से शिक्षा लेकर नीलम आर्या ने खेत में तपना शुरू कर दिया। जो तप जाता है वो निखर जाता है। पिताजी ने ये बोला तो आज मैं तप चुकी हूँ और निखर भी गई हूँ। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो अपनी खेती बाड़ी में दिन रात मेहनत करती हूँ। पूरी दिन दोपहरी में बारिश हो, हम हमेशा अपने खेत में मौजूद रहते हैं, अपने काम पर अडिग रहते हैं। और फिर उसका प्रोसेसिंग भी टाइम टू टाइम मैं करती हूँ, डिलीवरी भी हम करते हैं। नीलम आर्या अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम को अंजाम दे रही हैं और सोशल मीडिया का सदुपयोग करके लोगों तक अपना उत्पाद पहुंचा रही हैं। मैंने 2008 में एमए की थी। फिर एमए करने के बाद हमने सोचा कि कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। शादी हो चुकी थी तो फिर हमने, पिताजी ससुराल में भी, जैसे मेरे फादर इन लॉ थे वो किसान ही थे और रासायनिक खेती उस टाइम पे किया करते थे। खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादों का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। जैसे हम रासायनिक खेती की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि इससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो किसान को जो पैदा करने में जो पैसा लगता है वो कहीं ज़्यादा लगता है। दूसरा, किसान जो बाजार पर निर्भर करता है क्योंकि उसके अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और जितने भी रसायन हैं वो उसको बाजार से लेने पड़ते हैं। तीसरा जो नुकसान है वो वातावरण को है कि जब हम जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं तो ये न केवल कि खास कीड़ा बीमारी को मारते हैं, बल्कि जो हमारे लाभदायक कीट हैं या जो हमारे अच्छे सूक्ष्म जीव हैं उनको भी मारते हैं, जिससे कि हमारे वातावरण को भी नुकसान होता है। हमारे जो फिजिकल कंडीशन है सॉइल की वो भी ख़राब होती है, साथ साथ में जो सॉइल की बायोलॉजिकल कंडीशन है वो भी ख़राब होती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जो उसको खाता है, जिसके अंदर उस रसायन का अंश जाता है, उस आदमी के शरीर में भी फ़ायदा करने के बजाय नुकसान करती है और इससे कई बार बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमने रसायन का उपयोग ठीक से नहीं किया, सही समय पे नहीं किया, सही मात्रा में नहीं किया है तो यह नुकसान और अधिक बढ़ जाता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि जैविक खेती होती है तो सन 2009 में हमने गाय ली और गाय लेने के बाद हमने अपनी गाय के गोबर से ही खाद बनाई, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, कुर्डी खाद, सब हमने तैयार किया अपने खेतों पे और वही अपने खेत में डाला उस टाइम पे। और मैं सच कहूँ उस टाइम पे कुछ रासायनिक खाद हमारे घर पे रखी हुई थी जो हमें पिताजी फसल में डालने ही वाले थे, तो हमने वो अपने खेत में पिताजी को नहीं डालने दिया था
क्योंकि हमने पिताजी को समझाया कि ये अच्छा नहीं है, ये हमारे शरीर में ही वापस आ रहा है। जो हम खा रहे हैं वो वही खा रहे हैं जो हमारा खेत हमें दे रहा है, खेत से जो उपज हो रही है। फिर हमने उसको नहीं डालने दिया तो पिताजी ने एक ही बात कही कि तुम युवा हो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जो करना है भाई करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है। पिताजी ने हमारा सपोर्ट किया कि मैं खेती नहीं करूँगा आगे से, तुम खुद करो। तो मेरे हस्बैंड ने खेती शुरू कर दी सन 2009 में, और जैसे ही वो उनका शुरुआती दौर था और अपने शुरुआती दौर में उन्होंने जैविक खेती से शुरू किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 से पहले हमारे जितने भी किसान थे वो और गांव थे वो सभी आत्मनिर्भर थे। किसान के पास बीज भी अपना होता था, खाद भी अपना होता था, और साथ साथ में पानी का प्रबंध भी खुद कर लेता था। और जो भी खरपतवार होते थे उनको या तो हाथ से निकालते थे या निराई गुड़ाई करते थे। किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब हम किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग ना करें और अपने जो देसी खाद हैं या जो अपने गांव में उपलब्ध चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनका प्रयोग करते हुए जो खेती करते हैं उसको हम जैविक खेती कहेंगे। और जैविक खेती जो है वो कभी भी किसी किसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक तो इसमें उत्पादन लागत कम आती है, दूसरा इसमें उत्पाद की गुणवत्ता काफ़ी बेहतर होती है, और तीसरी बात यह है कि वातावरण के अनुकूल होती है। इसमें हम ऑफ सीजन की फसलें, यानी कि किसी सर्दी के मौसम में गर्मी की फसलें या तो हम किसी खास स्ट्रक्चर में ले सकते हैं, अन्यथा खुले में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उन फसलों में काफ़ी मात्रा में कीट और बीमारियों का प्रकोप होता है। उस प्रकोप से बचने के लिए हमें रसायनों के प्रयोग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए जैविक खेती में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि हम ऑफ सीजन में फसल नहीं ले पाते हैं। बाकी जैविक खेती बहुत ही अच्छी है, कम लागत वाली है, इसमें जो पैदावार होती है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और किसी प्रकार का ना तो वातावरण पे, ना मिट्टी पे, ना जो पशु या आदमी जो उसका उपयोग करता है, ना उनके किसी स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ता है। तो जैविक खेती कैसी है, जो वातावरण अनुकूल खेती कहें उसको हम जैविक खेती कह सकते हैं। जैविक खाद का उपयोग करने से न केवल खेत की मिट्टी स्वस्थ बनी रहती है, बल्कि उसकी उर्वरा शक्ति भी अच्छी बनी रहती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। हमारी सरकार भी जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके, जिनके परिणाम भारतीय कृषि में आने वाले दिनों में दिखेंगे। जैविक खेती के लिए भूमि में जीवांश जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जो रासायनिक खेती किसान कर रहे हैं तो उसमें जो रसायन डाल रहे हैं वो हमारी थाली तक आता है, तो उसी वजह से आज समाज में हर दूसरे आदमी को बीमारी है। जो बीमारियां पहले गांव में नहीं हुआ करती थी, आज गांव में भी कैंसर के, हार्ट अटैक के मरीज हैं। मैं खुद अपने परिवार से मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार में खुद मेरे जेठ जी, 3 जेठ जिनको कैंसर हुई और उनसे उनकी मौत हो गई, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिली कि हमें ये खेती नहीं करनी, और हमें अपने समाज में, अपने पड़ोस में जो बीमारियां थी उनको देखते हुए ये निश्चय किया कि हम जैविक खेती करेंगे। और हमने अपनी जैविक खेती शुरू की। हमारी लगभग 10 एकड़ ज़मीन है। हमारी पूरी ज़मीन पर एकदम से हमने रासायनिक खेती छोड़ के और जैविक खेती स्टार्ट की। तो हमारा पति पत्नी का एक ही लक्ष्य था कि हमें धरती माँ को बचाना है, हमारी प्रकृति को बचाना है और आगे आने वाली जनरेशन को हमें स्वस्थ बनाना है। मैं चाहती थी कि मुझे देखकर मेरे गांव की महिलाएं जागृत हों, तो उसके लिए गांव की महिलाओं से कैसे मिलना हो, तो मैंने SHG समूह बनाया और अपने समूह की महिलाओं की मैं मीटिंग करवाती हूँ, उनको जैविक खेती की ट्रेनिंग देती हूँ और वो छोटे लेवल पर जैविक खेती करती हैं अपने परिवार के लिए। और जो मैं प्रोसेसिंग करती हूँ उसमें भी वो मेरी मदद करती हैं, मेरे घर आकर मेरी प्रोसेसिंग पर, मेरी मार्केटिंग पर मेरे साथ जाना। तो हम बहुत मिलजुल के ये काम कर रही हैं। नीलम आर्या ने एक स्व सहायता समूह बना लिया। इस समूह में महिलाएं जुड़ती गईं और विकास का कारवां आगे बढ़ता गया। कैसे नीलम आर्या ने समूह की महिलाओं के रोजगार के प्रति एक नया आत्मविश्वास पैदा किया, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हम ज्यादा कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? अपनी संतान के लिए करते हैं, और जब संतान अच्छी होगी ही नहीं, हम रासायनिक
खा खा के जो हो रहा है, जो बीमारियां हो रही हैं, धन की हमारी तिजोरियां एक दिन भरी होंगी, लेकिन हमारी संतान बीमारियों से तड़फ रही होगी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं सतविंदर आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले में रहने वाली नीलम आर्या की, जिन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ अपनी खुद की भी एक अलग पहचान बनाई है। मेरे पिताजी भी अच्छी सोच रखते थे कि बेटा बेटी बराबर होते हैं, तो जहाँ से मैं बेटी पैदा हुई थी उसी टाइम से मुझे पूरी आज़ादी है। और मेरे संस्कार, मेरे पिताजी, माताजी, दादाजी से हमें यही संस्कार मिले थे कि कभी हमें गलत नहीं करना चाहिए और सही के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। तो शुरू से ही हमने आज़ादी मिली थी और मैं दृढ़ निश्चयी थी। और मेरी शादी भी एक आर्य परिवार में हुई, वो भी बिल्कुल खुले विचारों के। हम यज्ञ करते हैं अपने घर पर और फिर अपने काम की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो हम चाहते हैं कि गलत विचार भी हमारे मन में ना आए, करने की तो बात दूर है। तो हम अच्छे काम के लिए क्यों किसी से डरें और क्यों किसी का हमें डर रहे। और हरियाणा में महिलाओं को पीछे खींचा जाता है और वो काम की शुरुआत अपने घर से ही होती है सर। जैसे घर में ही पैर खींचने वाली बात होती है। अगर घर वाले साथ दें, कंधे से कंधा मिला के साथ चलें, तो समाज रोक टोक नहीं करता। मैंने आर्य समाज में जाता हूँ तो आर्य समाज में हमने ये सीखा, महिला और पुरुष दोनों समान होते हैं। तो महिलाओं को पैरों की जूती नहीं समझना चाहिए, महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देना चाहिए। कि जैसे एक संस्कृत की उक्ति श्लोक आता है कि यत्र नार्येषु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, तो हम उसी उक्ति पर काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम महिलाओं को भी कमज़ोर नहीं समझते, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही समझते हैं। एक बार शुरुआत में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन जब तक वो और एक चलने वाली का लक्ष्य अगर अडिग हो, सजग हो, रास्ता सही हो, तो एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। तो मैं उसका एक जीती जागती उदाहरण हूँ कि मैंने वो लक्ष्य हासिल किया है। नीलम आर्या ने जैविक खेती करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जैविक खेती करना इतना आसान भी नहीं था। उनके सामने अनेक समस्याएं थी जिनका समाधान खोजना था। इसी तलाश में नीलम ने जैविक खेती का प्रशिक्षण लिया। कृषि विज्ञान केंद्र वह रोज अपनी स्कूटी से जाती और प्रशिक्षण लेती। जैसे हमने जैविक खेती शुरू की तो हमें न तो पूर्णतः ज्ञान था कि खेती किस तरीके से होगी। तो हमने बार बार दूर दूर भी अदर स्टेट जाकर भी हमने ट्रेनिंग ली कि जैविक खेती होती कैसे है। तो मेरे पति का पूरा सहयोग रहा, मेरे परिवार का सहयोग रहा। वो खुद भी ट्रेनिंग लेने जाते और मुझे भी ट्रेनिंग पर बाहर भी भेजा है। नीलम जी का सहयोग करने के लिए जैसे हम कृषि विज्ञान केंद्र में गए तो वहाँ से हमें नए नए की जानकारी, वहाँ से ट्रेनिंग ली तो नई चीज़ों की जानकारी, वहाँ से उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग के लिए हिसार कृषि विश्वविद्यालय में भेजा। तो हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर नीलम जी ने बाजरे के बिस्कुट, लड्डू, नमकीन वगैरह बनाना सीख कर आए। जैसे हम खेत से अनाज उपजाते थे जैविक, जैसे गेहूँ, बाजरा, तो हम सीधा ही उसको बेचते थे। गेहूँ को गेहूँ, बाजरे को बाजरा, ऐसे ही दालें, जैसे चना, चना को चना। लेकिन केवीके के संपर्क में जब हम आए तो हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई बाजरे से बिस्किट बनाने, लड्डू, नमकीन वगैरह। तो मैंने आते ही अपने घर पे वो प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर दी और उसी टाइम से मैं दालें प्रोसेसिंग करके और बाजरे से आटा बना के बाजरे को भी
हम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे उबलते गर्म पानी में उसको भिगोकर फिर उसका आटा बनाती हूँ ताकि 3 महीने तक वो खराब नहीं होता, कड़वा नहीं होता। तो उससे बिस्किट, नमकीन, लड्डू बनाती हूँ। तो केवीके का हमारे जीवन में बहुत महत्व रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र में जाने का हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ। इससे हमें पता चला कि हमें कैसे खेती करनी चाहिए, किस तरह के उपजाऊ जमीन में उगानी चाहिए, कैसे भाई उर्वरक डालनी चाहिए इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। किसानों को केवीके से जुड़ा रहना चाहिए और इससे हमें बहुत फायदा होता है। एक तो हमारे खेती करने के तरीके को डॉक्टर हमें समझाते हैं, हमें ट्रेनिंग दिलवाते हैं, प्रोसेसिंग करने की यूनिट तक केवीके अधिकारी हमारे खेतों पे लगवा सकते हैं। अगर किसान इच्छुक हो तो बहुत कुछ सीख सकता है केवीके के माध्यम से। हमारे मुख्यतः ये जो तकनीकी प्रचार प्रसार कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट के माध्यम से होते, इनका मुख्य उद्देश्य यह भी रहता है कि किस तरह से महिलाओं का संगठन बनाया जाए और उनको कृषि संबंधित जो भी उन्नत तकनीकियां हैं उनमें प्रसारित की जाए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। और एक यह सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा आयाम होता है कि महिलाएं जो हैं वो संगठन बना करके संगठित शक्ति से अपनी तकनीकी जो हमारे ज्ञान है उसको लेती हैं और उसको प्रचारित करती हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे कि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाए तो उसमें लगभग 10 से 20 महिलाओं का समूह बनाया जाता है और उन महिलाओं को जो हम तकनीकी ज्ञान है उनको प्रदान करते हैं। और जैसे कि आजकल मूल्य संवर्धन की ओर महिलाएं काफ़ी अग्रसरित रहती हैं, वो कृषि के कार्य तो करती ही हैं, साथ में मूल्य संवर्धन की ओर रहती हैं, तो उनको मूल्य संवर्धन से संबंधित जानकारियाँ या तकनीकी जो ज्ञान है वो दिया जाता है और वह अपने मूल्य संवर्धित उत्पाद जो है वो मार्केट में बेच सकती हैं। नीलम आर्या समूह की महिलाओं के साथ अपने भविष्य को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं। कुछ महिलाएं मेरे समूह में गरीब महिलाएं हैं जिनको काम ही नहीं था, मतलब बेकाम थी। उन महिलाओं को मैंने काम दिया है। अपनी खेती की जो मैं प्रोसेसिंग करती हूँ तो उसमें उनको काम भी मिला हुआ है। और दूसरा जो हम बचत इकट्ठी करती हैं महिलाएं, तो उससे जिस बहन को ज़रूरत होती है हम उसको पैसा देते हैं और अपने पैसे से ही कुछ सरकार ने हमें हेल्प दी है। जैसे हमें बैंक से लोन भी मिलता है 1 लाख 2 लाख जितना भी हमें ज़रूरत होता है, तो हम उसको किस्तों में वापस कर देते हैं। और महिलाओं को इससे बहुत ही एक उम्मीद जगी है। अभी पिछले एक मेरी बहन को कुआं बनाना था जिसके ऊपर लाखों खर्च हो जाते हैं, तो उसने ये सिद्ध करके दिखाया कि अपने एसएचजी ग्रुप से, मेरे आर्य ग्रुप से ही पैसे लिए और अपने बेटों को भी मतलब एक रोजगार दिया है। उनके बच्चे भी उससे कमा के खा सकते हैं। इतना हमने एसएचजी ग्रुप से महिलाओं ने किया है और काफ़ी पैसा आज हमारे पास जमा हो चुका है सभी बहनों का। तो हम मिल बांट कर अपना ज़रूरत के हिसाब से वो लेती हैं और टाइम पे उसकी किस्त हम भरती रहती हैं। नीलम आर्या झज्जर नौगांव की रहने वाली एक ऐसी महिला है जो आज एक कामयाब महिला उद्यमी बन गई हैं, जो अपने गांव और अपने समूह की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो रही हैं। नीलम आर्या ने जैविक खेती में एक नई मिसाल पेश की है। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को तय किया, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। जो गरीब महिलाएं एसएचजी में जुड़ी हुई हैं वो बहुत अच्छा फील कर रही हैं आज, क्योंकि उस टाइम पे उनको अपने परिवार पर डिपेंड रहना पड़ता था। आज जैसे उन्होंने पैसे एसएचजी से लिए और पशु बांध लिया, तो दूध बेचती हैं, अपना पैसा खुद कमाती हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के झज्जर जिले की महिला उद्यमी नीलम आर्या की। अपने समूह की महिलाओं का विकास करके नीलम आर्या बहुत खुश हैं। कैसे उन्होंने अपने समूह की महिलाओं के साथ
अपना उन्होंने पैसे एसएचजी से लिए और पशु बांध लिया, तो दूध बेचती हैं, अपना पैसा खुद कमाती हैं। किसी ने दुकान कर रखी है, अपनी सेल खुद करती हैं, आत्मनिर्भर महिलाएं बनी हैं। मेरे गांव में आज मैंने 6 महिला स्वयं सहायता समूह बना दिए हैं, ग्राम संगठन बना हुआ है। मेरे गांव की 60 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हम हर महीने मीटिंग करती हैं। महीने में 4 बार हमारी मीटिंग होती है। ब्लॉक लेवल पर हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सम्मान मिलता है। मैं नीलम आर्या के साथ जैविक खेती में जुड़ी हुई हूँ। इनसे हमें बहुत सीखने की प्रेरणा मिली है। नीलम आर्या के साथ हम 7 साल से जैविक खेती के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप के साथ जुड़ने के साथ हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। ग्रुप में जुड़ने के बाद हम महिलाएं अपना कार्य स्वयं करती हैं, हम पुरुषों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। वो आम औरत तो सिर्फ घर का काम करने तक ही सीमित रहती है। वो सिर्फ घर का चौका बर्तन करती है और कुछ खेती में मान लो अपने पति का सहयोग करती है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य था कि क्यों न मैं अपने नाम के साथ भी जीऊँ, कुछ अच्छा करूँ जिससे हमें अच्छा फील हो। तो हमने मेहनत और संघर्ष के साथ जैविक खेती के अंदर मुझे बहुत कुछ संघर्ष करने के बाद एक मान सम्मान मिला है। मेरे नाम के साथ आज जीने का मुझे मौका मिला है। जहाँ भी अब जाते हैं वहाँ हमें लोग पहचानते हैं अपने नाम के साथ कि ऑर्गेनिक फार्मर है, एक अवार्डी किसान है, बहुत अच्छा कर रही है। जहाँ भी मैं जाती हूँ बहुत मान सम्मान मिलता है। नीलम आर्या बेशक आज एक सफल उद्यमी है, लेकिन वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। उनकी सुबह की शुरुआत पूजा से होती है। नीलम आर्या का मानना है मन की शांति के लिए पूजा का किया जाना जरूरी है, क्योंकि जिस जगह नियमित अग्निहोत्र या हवन होता है वहाँ की वायु अन्य जगह की वायु की अपेक्षा अधिक स्वच्छ होती है। 2018 में उन्हें जैविक महिला किसान सम्मान से सम्मानित किया गया। माननीय राष्ट्रपति के हाथों बागवानी किसान सम्मान भी मिला। ये तमाम पुरस्कार ये बताते हैं कि नीलम आर्या ने कैसे अपने काम को अपनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया है। ये उनकी मेहनत और उनके खेतों की हरियाली बयां करती है। वो आज भी खेतों में काम करती हैं और अपने जैविक खेती के प्रचार प्रसार का प्रयास कर रही हैं। हम जैसे ऑर्गेनिक खेती तो 2009 से कर रहे हैं, पर जैसे हम नीलम जी को सन 2016 को 11 मार्च 2016 को प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला। उसके बाद हमारा काफ़ी मान सम्मान बढ़ा है। गांव वाले भी पहले तो हमें पागल समझते, उसके बाद हमारे मान सम्मान करने लगे हैं। नीलम आर्या को कई स्टेटों से अवार्ड मिले हैं। इस अवार्ड के कारण गांव नौगामा में नीलम आर्या का नाम ऊंचा हुआ है। जो हमें आज पुरस्कार मिले हैं वो हमारी मेहनत की देन है, और अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो मुझे लगता है कि हम और भी उच्च स्तर तक जा सकते हैं। किसी दूसरे को हमसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरे किसानों को हम साथ लेके चलना चाहते हैं कि और भी किसान हमारे साथ जुड़ें, जैविक खेती में आएं, उन्हें भी सम्मान मिले, मान मिले, उनका भी नाम हो। तो उसके लिए हम उनसे फ्री में मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, जैविक खेती की फ्री में ट्रेनिंग देती हूँ। अगर किसी किसान साथी को जैविक खेती करनी होती है तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग चलती रहती हैं, बार बार हर संडे को भी देते हैं, महीने में संडे को भी देते हैं। और इससे हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये है मेरा कि हम प्रकृति को बचाएं। नीलम आर्या की सोच बहुत बड़ी है। वे अभी भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। उनके सपने भी बहुत बड़े हैं। वे अपने जैसी महिलाओं की भी हर संभव मदद करना चाहती हैं। नीलम आर्या के अभी कुछ ही ख्वाब पूरे हुए हैं। पूरे हरियाणा में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बस अब उनका मकसद है खुद को और अपने समूह को पूरे देश भर में पहचान दिलवाना। भविष्य में हम चाहते हैं कि हमारी प्रकृति बचे, हमारी धरती माता बचे, हमारी गौ माता बचे। तो जैविक खेती गाय के साथ जुड़ी हुई है, और गाय की रक्षा तभी हो सकती है जब किसान अपने खूंटे से उसे बांधे और उससे कुछ फायदा हो। जैसे किसान को गोमूत्र मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, घी खाने को मिलेगा, तो हमारी खेती भी उसके साथ साथ चलती रहेगी और हमारा स्वास्थ्य भी गाय से अच्छा रहेगा। तो हमारी प्रकृति भी बचेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी भी बचेगी। नीलम ने गांव की महिलाओं में उम्मीद जगाई कि वह भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर सकती हैं।
महिलाओं को नीलम की बात समझ आने लगी और हरियाणा के झज्जर जिले के 9 गांव में महिला स्वावलंबन की एक नई यात्रा शुरू हुई। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें पहले अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को बचाना है, फिर अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचाना है, अपने समाज के स्वास्थ्य को बचाना है, हमारे राष्ट्र को हमें बचाना है। तो हमें अच्छा खाना है और अच्छा ही खिलाना है। अगर महिलाएं किसान हैं तो उनका फर्ज बनता है कि हम जैविक खेती करें, अच्छा अन्न उपजाएं और अच्छा ही खिलाएं। नीलम खाली समय का सदुपयोग अपने बच्चों को खुद पढ़ाकर करती हैं। वे जानती हैं कि इसी शिक्षा से उसके बच्चे अपने जीवन को रोशन करेंगे। मैंने अपने बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाया है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। पहले उनमें इंसानियत हो और फिर पढ़ाई, और पढ़ लिख कर वो भी एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ आज उनके माता पिता खड़े हैं। अपने ही बलबूते पर हमने मेहनत करके और एक खेती के माध्यम से हम इस स्तर पर पहुँचे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि क्यों न मेरे बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षा के माध्यम से और इस खेती के माध्यम से एक नाम के साथ जिएं और एक अच्छे इंसान बने। महिलाओं को अपना काम शुरू करके आत्मनिर्भर बनना ही होगा और दूसरे पे निर्भरता महिलाओं को खत्म करनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की सभी महिलाएं अपना काम स्वयं करें, अपने नाम के साथ जिएं और अपनी एक पहचान बनाएं। नीलम आर्या किसी भी महिला की प्रेरणा बन सकती हैं। इनकी मेहनत, लगन और प्रेरणा ने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। अब वह पूरे देश में अपनी पहचान बनाने की योजनाएं बना रही हैं और साथ ही साथ अपने गांव के विकास को आगे ले जा रही हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें अपनी मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा तो नया होगा। नीलम आर्या भी अपने तजुर्बे के साथ निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ती गई और हमें ये विश्वास दिलाती रही कि अगर हमारे देश की बेटियां चाहें, आंगन से बुलंदियों तक का सफर तय कर सकती हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड का सफर हमने भी तय कर लिया है। अगले एपिसोड में आपकी ये दोस्त फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। मिलिए अगली कड़ी में एक सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व सिविल सेवक और एक शिक्षाविद से, जिसे भारत सरकार ने समाज में उनके योगदान के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। कीपू ट्रेसिंग लिप्चा।